द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म, कर्म फल का सिद्धांत अडिग है। आप जो करोगे वो आपको, माता पिता का उदाहरण देके बताया ना, आप जो करोगे आगे आपके सामने आएगा। अभी आप जो सब कर रहे हो वो आ रहा है। मैं तो नित्य आपसे मिलता हूं, आपके साथ नीचे बैठ के बात करता हूं, बाहर में भी आपसे मिलता जुलता हूं। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि समय को पहचानिए और समय को पहचान के आप अपना संकल्प लीजिए। आप जिस जगह पर आए हैं, जिस स्थान पर आए हैं, ये युवाओं का कोई साधारण संगठन नहीं है जहां आपको भड़का के, ये वो संगठन है जहां आपकी पहचान आपसे कराई जाती है। आप कौन? अभी तक तो आपकी पहचान ही नहीं है कि आप कौन है। नहीं साहब, मैं तो इंजीनियर बनना वाला। अरे रुको, ठहरो, विचार करो, सोचो और फिर निर्णय लो अपने जिंदगी को सुंदर बनाने का। कई लड़के, अभी मैं पीडीसी का जो मैं पढ़ रहा था रात में, आप लोगों ने ही अनुभव लिख के दिया है, मैं आप लोगों का पढ़ रहा था। कई भाइयों ने उसमें लिखा है कि पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो गायत्री युवा प्रकोष्ठ जो कोर्स चला रहा है, ये हर कॉलेज में, हर स्कूल में चलना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। मैं पिछले दिनों सिवान में गया, युवा सम्मेलन था सिवान में। जब मैं सिवान गया तो मैंने युवाओं को देखा। आप तो पटना में हैं, थोड़ा सा राजधानी है, आपने थोड़ा अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया है, थोड़ी समझदारी विकसित है। छोटे शहरों में थोड़ा ज्यादा अपना एंगल देता है लड़का सब, तो वहां भी पूरा भोजपुरिया गाना सुन सुन के सब आया था, का है वो आया। हमने बात करना जब शुरू किया, मैंने कोई धर्म जानते हैं कि अभी उस लेवल में है ही नहीं जो इसको हम कुछ उस लेवल की बात लेने के कंडीशन में तो हों। अभी तो आपको वो कहता है ना कि वो मूंग दाल की खिचड़ी, अभी बहुत ठोस भोजन दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये ठीक है नहीं, दे के भी क्या करेंगे। तो वहाँ हमने सारे लड़के लोगों को से जब बातचीत हुई तो हमारे कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा आपने इनको गीता के बारे में नहीं बताया, आपको वेद के बारे में बोलना चाहिए था। मैंने कहा भाई ये भी तो देखना होगा, ये जो लेने वाले लोग हैं इनका स्थिति क्या है। अभी हम दे भी दें, गीता की बात बताएं, वेद की बात बताएं, उपनिषद की बातें बताएं, तो ये लेने की स्थिति में है कि नहीं, ये भी तो देखना होगा। अभी तो ये खड़ा होना भी नहीं जानता है, खड़ा ऐसे तिरछे हो रहा है। बाजार समिति में आप चलिए, वहां कोचिंग से लड़का निकल रहा है, उसको चलने नहीं आ रहा है, बात करने नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहले तो इस स्टेज में उसको बनाया जाए, पहले उसकी स्थिति ठीक की जाए। ये कार्य कर रहा है युवा प्रकोष्ठ, ये कार्य कर रहा है कि आप यहां आए हो। स्वामी विवेकानंद की वो बात कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न तो इसका भाग्य कोई बना सकता है, न इसका भाग्य कोई बिगाड़ सकता है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। मैं तो एक बात और कहता हूं, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए। ये मजबूत बनाने का नाम ही अध्यात्म है। आपके अंदर की मजबूती इतनी हो जाए कि आपकी जो निर्णय क्षमता है, आप जो डिसीजन लेते हो, आज आपके डिसीजन लेने की क्षमता क्या है। आपने रूटीन बनाई कि मैं इतने बजे जगूंगा, इतने बजे से ये कोर्स, इतने बजे से ये पढ़ूंगा। हम लोग भी बनाते थे, हॉस्टल में खूब कलर करते थे रूटीन को और चिपका देते थे। अब कल से रूटीन चालू हो जाएगा। 3 दिन तक तो ठीक रहता था, चौथा दिन जाते जाते जो रूटीन हम लोग बनाए थे वो रूटीन पर चलने, ये चल क्यों नहीं पाते हैं, क्या कारण है। इसका कारण है जब शरीर में हीमोग्लोबिन घट जाए तो आदमी की कमजोर, आपका मन कमजोर हो गया है। ये मन को कैसे मजबूत बनाया जाए, मन को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, इन्हीं बिंदुओं पर विचार हुआ था। कभी भारत के वैदिक ऋषियों ने विचार किया था कि मनुष्य का मन अगर मजबूत हो जाए, मनुष्य का मन अगर सशक्त हो जाए तो मन से ही सारा खेल होता है। नहीं साहब, हम तो आईपीएस बन जाएंगे और आईपीएस बन के फिर तो हमारा मजा ही मजा है। मैंने उदाहरण दिया, अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक जिले में पोस्टिंग था, एक एसपी के पद पर आईपीएस का, उसने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला और अपने को गोली मार लिया। अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं अपने सीनियर से परेशान चल रहा था। अब बताइए, सीनियर से परेशान चल रहे थे। दुनिया में हर जगह आपको परेशानी को टैकल करना सीखना होगा।
अभी आप सीनियर से परेशान हो, अनमैरिड हो, अभी आपको कम दिक्कत है, अभी तो अकेले जिधर चाहते हो, कल को मैरिड लाइफ होगा, फिर आपके जीवन में फिर कहोगे क्या करें, बड़ी परेशानी है। ये आपको आपके भीतर से उभारना होगा। ये है गायत्री मंत्र, यही है ध्यान, यही है उपासना है, इसी का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने चिंतन को एक दिशा दे सके, ठोस आकार दे सके, और तभी वास्तविक युवा कहलाने के आप हकदार बनेंगे। वास्तव में आप युवा बनेंगे। पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्यों भाई? मैक्सिमम लोग आते हैं, शिकायत करते हैं, भैया कुछ उपाय बताइए। अब बताइए, सारे इंस्टीट्यूट में, सारे कोचिंग में, सब जगह आप जाते हो, खिड़की पर बैठ के, पतला सा खिड़की। मैं तो एक इंस्टीट्यूट में गया, मैं आश्चर्य में पड़ गया। जब मैं वहां पहुंचा, वो हमारा ये देख रहे हैं, ये खिड़की का देखिए कितना पतला है वो, उस खिड़की पर बैठ के लड़का क्लास कर। धन्य है, इतनी मेहनत, इतना ये, फिर भी मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या कारण है? मैं नीरज कुमार जी से बातचीत कर रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन्होंने कहा, मनीष जी जानते हैं 90% लड़का पटना में पढ़ नहीं रहा है। मैंने कहा सर उसका क्या होगा? कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो सब एक्सपायरी मेल का दवाई होगा। माफ करना, हम लोग वही काम कर रहे हैं कि उनको एक्सपायरी मेल न बनने दिया जाए, उनको भी एक ऐसे सिस्टम से जोड़ा जाए कि वो भी अपने भविष्य के बारे में सोच सकें, विचार। हम ये कह के नहीं निकल सकते क्योंकि हम इस समाज के अंग हैं कि हम क्या करें, हम तो कर ही रहे हैं। जहां तक बन पड़ेगा, जितना भी बन पड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे, चाहे जिस रूप में हो। और इसी का नतीजा है कि आज युवा प्रकोष्ठ पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में अपना एक स्थान रखता है। गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ। मैं आपको अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा, आने वाले दिनों में आप देख लेना, जितनी रफ्तार आपके भाइयों के द्वारा, युवाओं के द्वारा हो रहा है, आने वाले समय में, मैं अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा आपको, लोग अगर पटना में आएंगे तो ये जरूर कोशिश करेंगे बाहर के लोग कि यहां का सुनते हैं कोई गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ है जहां युवा को बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। वो देखने के लिए आएंगे, और वो दर्शनीय स्थान अगर कोई होगा तो यही युवा प्रकोष्ठ होगा जहां आप बैठे हैं। ये साधारण जगह पर आप नहीं बैठे। युवा नहीं बदलता, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। हमने तो देखा है, बदलते देखा है, चेंज होते देखा है, और सक्सेस होते भी देखा है। हमने देखा है। आप कह दोगे मैं मान लूं, कैसे मान लूं? नहीं साहब ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, बड़ा बकवास है। नहीं, उसको सही माहौल नहीं मिला है, उसको सही मंच नहीं मिला है, उसको सही विचार नहीं मिला है। वो भी ठीक हो सकता है, वो भी अच्छा बन सकता है, बशर्ते ऐसे मंच की व्यवस्था हो जहां वो अपने दिल की बात कर सके, उसको लगे कि ये मेरा है, हम इसके हैं, वहां होगा। ये प्रवचन हम आपके बीच नीचे बैठते हैं, आपसे घुल मिल के बात करते हैं, हमारे सारे भाई। क्यों? इसलिए कि हम एक हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने मंजिल पा लिया है ऐसा मैं नहीं कहता, मिलके आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है चलने के क्रम में हम भी गिरे, आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप मुझे भी उठाओ। मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर आप भी गिर रहे हो तो आपको उठाऊं। यही तो है अध्यात्म, यही तो है भगवान की उपासना, यही तो है भगवान की प्रार्थना, इबादत। और है क्या? अगर आप बन गए तो कल को सैकड़ों माँ बाप इसी युवा प्रकोष्ठ को कहेंगे कि धन्य था वो क्षण जिस क्षण मेरा लड़का वहां से जुड़ा था। मैंने कल उदाहरण दिया, बजा अभी भागलपुर का एडीएम आईएएस कंप्लीट कुंदन, इसी युवा मंडल में मुंगेर का रहने वाला वो लड़का आता था, और जब हम लोगों के बीच आता था, हॉस्टल से चलता था, तो उसके मित्र लोग उसको कहते थे बाबा चल दिए। मतलब कमेंट होता था, ये मंदिर जा रहे हैं बाबा, मतलब बड़ा खराब काम कर रहे हैं। सब काम करिए, जहां अच्छा बन सके वहां मत जाना भाई मेरे। मंदिर जा रहे हैं। जिन लोगों ने उसको बाबा कहा वो आज वहीं बाबा हैं, और वो आज आईएएस कंप्लीट करके एडीएम अभी वहां भागलपुर का है कुंदन। पटना का असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर अजय जडेजा नालंदा का रहने वाला, कभी इसी युवा मंडल में सबसे पीछे बैठता था। राजवंशी नगर लॉ से जब वो चल के आता था, लड़के उसको कहते थे आप काहे यहां आते जाते हो, मंदिर में ध्यानवान करो ना, पूजा पाठ बढ़िया करते हो आप। जिसने कहा, मैं उसकी स्थिति तो नहीं जानता, लेकिन पहला पोस्टिंग पूना में हुआ, दूसरा पोस्टिंग अभी पटना का असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर है, कई जगह छापेमारी भी किया है अभी पटना में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
अभी हमारे बीच भाई उज्जवल जी जिस समय युवा मंडल से जुड़े थे, देखिए आपके सामने खड़े हैं, जो अभी हमसे पहले हमारा वर्णन कर रहे थे, बड़ा गुणगान कर रहे थे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं भाई उज्जवल जी का। भाई उज्जवल जी साइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, और आज हिंदुस्तान के एक जाने माने अच्छे पत्रकार के रूप में, जिनका नाम मैं कई जगह गया इनके साथ, ये एक स्टेटस बनाया। एक ये वही थे जब साधारण रूप में बैठते थे, लेकिन आज एक अपना स्टेटस बनाया, एक ये चीज बना। कई लड़कों को हमने नजदीक से देखा। अभी सिवान का अखिलेश पांडे लखनऊ में आईएएस है। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप विचार करते हो, आप सोचते हो, अच्छा बनना चाहते हो, राजेश रंजन